हाय एवरीवन, दिस इज इकराम हुसैन इस्फहानी, पीएचडी स्कॉलर इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। कॉस्ट अकाउंटिंग में जो कॉस्ट शीट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं। तो मकबूल एंड कंपनी जो एक मैन्युफैक्चरर है, उसकी जो डिटेल्स हैं उसको हम पूरी कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कॉस्ट शीट बनाना है हमने। मकबूल एंड कंपनी इज अ manufacturer. The following balances were extracted from the books on December 31st 2011. ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है जैन 1st 2011 में। रॉ मटेरियल हमारे पास कितना है 20,000। वर्क इन प्रोसेस का जो ओपनिंग है दैट इज 30,800। इसके अलावा परचेजेस किया ड्यूरिंग द ईयर 1,47,200। रॉयल्टीज पेड। रॉयल्टीज क्या होती है, जैसे हमने कहा था स्पेशल हायर हो या कोई रॉयल्टी वगैरह हो तो ये हमारा क्या होता है डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। इसके अलावा क्या है डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस है, डायरेक्ट लेबर जिसको हम कहते हैं। फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंस एफओएच है। रेंट हमारा एफओएच है। फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज हमारा क्या है एफओएच है। ऑफिस सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऑफिस एक्सपेंसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, ये हमारा फैक्ट्री का कॉस्ट नहीं है, कैरियज इनवर्ड है, परचेजेस से रिलेटेड। उसके अलावा जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस एफओएच में जाएगा। रिटर्न परचेज रिटर्न हमारा परचेजेस की कॉस्ट में शामिल होगा। प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट है 75,000। इक्विपमेंट की कॉस्ट है 24,000। इसके कॉन्ट्रास्ट हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मशीनरी की 25,000 और इक्विपमेंट की 9,000। इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। इन्वेंट्री एट दिसंबर 31st 2011 इज रॉ मटेरियल हमारा 28,100 है। वर्क इन प्रोसेस हमारा 34,250। ये हमारे पास ओपनिंग था, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद रिमेनिंग है एट द ईयर एंड। इसके बाद कह रहा है रेंट। रेंट जैसे हमने यहाँ पे 30,000 कहा था, इसके बारे में कह रहा है रेंट इज टू बी अपोर्शन 4/5 टू द फैक्ट्री। इसका 4/5 जो पोर्शन है 80% जो है वो फैक्ट्री का है। 1/5 टू द एडमिनिस्ट्रेशन। 1/5 होता है आपका 20%। जो 20% है वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन का। एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस भी आता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी आता है। थर्ड में कह रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एज फॉलोज। फैक्ट्री रेंट डेप्रिसिएशन हमारे पास ऑलरेडी डेप्रिसिएटेड कितना है 25,000 9,000। इसके अलावा कह रहा है कि फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी, ये जो फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी है 75,000 की, इसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं 20% पर एनम यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आपको पता होगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हमने जैसे डिस्कस किया था, तो वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करेंगे। और दूसरा जो है कह रहा है कि ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो 10% आपका स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से आपने चार्ज करना है, जिसकी कॉस्ट है 24,000 10% से। अब रिक्वायरमेंट में कह रहा है प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट शीट हम जिसको कहते हैं, या कह रहा है शो क्लियरली प्राइम कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी ये हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, इसको हमने क्या करना है कॉस्ट शीट में कन्वर्ट करना है, या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जिसको हम कहते हैं एसीसीए वगैरह में, सीए वगैरह में, तो बी कॉम में हम मोस्टली कॉस्ट शीट कहते हैं। तो हमने ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास 2 मेथड्स हैं, या तो वर्क इन प्रोसेस से हम स्टार्ट करें, या तो वर्क इन प्रोसेस को क्लोजिंग वर्क और ओपनिंग को लास्ट में एडजस्ट करें। तो मैं स्टार्ट से ही लेकर चल रहा हूँ ताकि हमारे लिए कोई इशू नहीं हो। सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हमारा कितना था 20,000 है हमारा रुपीज 20,000 है। इसमें हमने ऐड करना है क्या है, सबसे पहली कॉस्ट हमारा मटेरियल यूज्ड आता है। मटेरियल यूज्ड, जो मटेरियल हम यूज कैलकुलेट करते हैं, इसमें सबसे पहले हमारा होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास कितना गिवन था 20,000। इससे वन साइड इन रखते हैं। ये तो वर्क इन प्रोसेस हमारा कितना था 30,800। ये हमारा था 30,800। ये हमारा कितना है 20,000। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारा 20,000। इसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस जो हमने ड्यूरिंग द ईयर की हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। कितना किया 1,47,200। अगर आप में इसमें कुछ रिटर्न वगैरह किया है, कुछ डिस्काउंट है,
तो यहाँ पर कैरियज इनवर्ड इसमें कुछ कॉस्ट ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो हम क्या करें, इसको सेपरेट हमने लाइन में रखना है। अदरवाइज अगर सिंपल ही परचेजेस हैं तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमें नजर आया तो हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 1,47,000 1,47,200। इसमें फिर हम ऐड करेंगे कॉस्ट, कोई चीज ऐड हो रही है तो ऐड कैरियज इनवर्ड, क्योंकि हमने जो मटेरियल खरीदा था उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए हमने कॉस्ट चार्ज की है, दैट इज 15,000। तो हम इसमें क्या करेंगे, 15,000 को ऐड करेंगे। जब इसमें 15,000 ऐड करेंगे तो इसको कहेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस। टोटल परचेजेस ही लिख देता हूँ, चलो टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस होता है ये हमारे पास। तो ये आपका 200 और ये आपका 12, 5, 6, 1,62,200 आपका आ गया। ठीक है, अब इसमें से हमारा यहाँ नजर आ रहा था रिटर्न हमने किया, ठीक है, 9,000 का जो मटेरियल है वो हमने क्या किया, रिटर्न किया है। तो इसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, जितने भी परचेजेस हमारी रिटर्न हो गई हैं उसको हम क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे। तो जब लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1200 में से आपका कितना है, ये 002 आ जाएगा। ये 12 में से 9 गया तो आपका 3, तो इधर आपका 5 रह गया, इधर आपके पास 1 रह गया। तो ये आपके पास 1,53,200। अब इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, हमारा ये क्या आता है, नेट परचेजेस, क्योंकि परचेजेस से हमारा कोई और लेना देना नहीं है। जो ऐड करना था वो कर लिया, जो लेस करना है किया। तो इसका मतलब है ये ओपनिंग में ऐड हो जाएगा 1,53,200। ठीक है, इसको इधर नहीं लिखेंगे। जब इसके साथ लिखेंगे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल परचेजेस अवेलेबल आ जाएगा, जो हम वर्क इन प्रोसेस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या आएगा, ये टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस अवेलेबल फॉर यूज, जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोसेस में। तो ये हमारा क्या होगा, 1,73,200। ये हमारा क्या गया, यूज के लायक जो है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सारा तो यूज नहीं होगा, वर्क इन प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो बच जाता है। कोई रॉ मटेरियल हमने परचेज किया तो हमें दिया था, जो रॉ मटेरियल हमारे पास बचा हुआ वो कितना है, 28,100। तो हम इसमें से लेस करेंगे रॉ, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमने जो क्लोजिंग है उसको कम किया तो 28,100, 28,100 हमारा ये क्या होगा, लेस हो जाएगा। तो ये आपके पास 100 आ जाएगा। तो 13 में से 8 गया तो आपका 5, ये आपका 4, ये आपका 1, रुपीज़ 1,45,100 जो है ये हमारा वो मटेरियल है जिसको हमने प्रोसेस में यूज किया है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, मटेरियल यूज्ड। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है जो डायरेक्ट मटेरियल जिसको हम कहते हैं, हमने मटेरियल कैलकुलेट किया। अब दो कंपोनेंट्स और रहते हैं, एक तो हमारा लेबर होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, एफओएच। इसमें हम दूसरा क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसको हम कहते हैं लेबर। लेबर यहाँ पे किस तरह से दिया है, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस। क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस के नाम से दिया हुआ है। लेबर के नाम से दे सकता है, पेरोल दे सकता है 85,960, 85,960। ये हमारा, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आता है मोस्टली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और भी है, जैसे हमने डिस्कस किया था रॉयल्टीज पेड। जितने भी डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वो हमारी प्राइम कॉस्ट का क्या होता है, प्राइम कॉस्ट का हिस्सा होता है। ठीक है, तो क्लियरली हमें प्राइम कॉस्ट अलग करना है। तो ये हमारे पास थर्ड जो कंपोनेंट है वो हमारा डायरेक्ट में है, तो वो क्या है हमारा, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज
पेड, वो कितनी पे की है 10,000 से। अब हम इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो ये हम इसको ऐड करते हैं 6 0 आपका 0 आ गया, 10 ये आपका 11 आ गया, 12 13 ये आपका 2 रुपीज़ 2,31,060 आपके पास क्या आ गया, आपके टोटल प्राइम कॉस्ट आ गई। ये हमारा क्या बना प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट तो हमारे जितने भी डायरेक्ट थे यहाँ तक जितना भी हमने ऐड किया है वो क्या हमारी डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसके अब हम इसमें से क्या करना है, इस सब में से जितना भी इनडायरेक्ट है जो फैक्ट्री से रिलेटेड है हम उसको अलग करेंगे तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है, ऐड फैक्ट्री ओवर हेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने ऐड करना, कुछ तो हमें डायरेक्टली अवेलेबल होंगे लेकिन कुछ के लिए हमने क्योंकि कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे अपॉर्शनमेंट दिया हुआ, उसके अलावा यहाँ पे भी डिफरेंट मेथड से हमने कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है हमारा फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके आ जाएगा, कितना है दैट इज 23,450, 23,450 आपका ये आ गया। इसके बाद हमारा क्या है रेंट। अब रेंट में ये है तो इन्होंने क्लियर लिखा था जो रेंट है हमारा कितना है 30,000, रेंट हमारा कितना है 30,000, इसका 4/5 जो है वो क्या होगा 80% जो है वो हमारा FOH है, बाकी 1/3 जो है वो हमारा क्या है, इस रेंट का 1/3 हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, तो आपका कितना रह जाएगा 6,000, 6 इंटू 4 24,000 जो है हमारा क्या है वो 80% जो है 24,000 बनता है। 24,000 हमारा क्या है FOH में आ जाएगा। बाकी कितना रह जाता है आपका 6,000, जो 6,000 है वो आपका इनकम स्टेटमेंट में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या था ये हमारा रेंट, रेंट 4/5 of 30,000 that is 24,000, ये हमारा हो गया। तो रेंट हमने कर लिया। उसके बाद फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज वो भी हमारा क्या है FOH है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज कितना है, फैक्ट्री मैनेजमेंट सैलरीज 36,000, 36,000 हमारा हो गया। उसके बाद हमें क्या दिया ऑफिस सैलरीज हमारा शामिल नहीं होगा, इनकम स्टेटमेंट डिस्ट्रीब्यूशन शामिल नहीं होगा, कैरिज इनवर्ड हमने ऑलरेडी किया था। जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के सैलरीज वगैरह के अलावा जो छोटे एक्सपेंसेस हैं तो वो भी फैक्ट्री से रिलेटेड है, जनरल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारा FOH में आ जाएगा। तो कितना गिवन है दैट इज 11,300, 11,300। इसके बाद हमारे पास क्या है परचेज रिटर्न हमने ऑलरेडी किया था, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट गिवन है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे हो गए। उसके बाद जो रहता है वो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन रहती है। ठीक है, तो इसे नीचे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हमने। तो कॉस्ट गिवन है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है दैट इज 75,000। अब जो 75,000 है फैक्ट्री प्लांट एंड मशीनरी की, उसका 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है। ठीक है, तो इसका जो 20% है वो क्या है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट होता है ना, बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट है। तो हमें पहले बुक वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। बुक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट में से लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऑलरेडी जितना हमने एक्यूमुलेट किया था तो प्लांट एंड मशीनरी का एक्यूमुलेट कितना था 25,000, इसमें से 25,000 हम लेस करेंगे तो हमारे पास जो
बुक वैल्यू है दैट विल बी 50,000। अब इस 50,000 का कितना चार्ज करना है, 20% पर annum, क्योंकि इसका 20% किया तो ये आया, अब इसका 20% हमारा क्या आएगा, 10,000। कितना आया, 10,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन जो है फैक्ट्री में, प्लांट एंड डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपका कितना बना, 10,000। 10,000 हमारा बना। अगर नेक्स्ट ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड है, ऑफिस इक्विपमेंट में क्या है, सेकंड, तो इक्विपमेंट हमारा किससे होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, कॉस्ट माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अगर जब भी सेल्वेज वैल्यू गिवन नहीं हो तो हम क्या क्या एज्यूम करते हैं, जीरो। लाइफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 10% गिवन है। 10% अगर एवरी ईयर डिलीट करो, करते जाओगे, कम करते जाओगे, तो आपके पास क्या है, 100%। अगर आपका सेल्वेज वैल्यू जीरो है तो 100% डिप्रिशिएबल कॉस्ट होगी, उसको 10% से डिवाइड करोगे तो ये कट गया आपका 10 ईयर, आपके पास लाइफ आ गई। ठीक है, सेल्वेज वैल्यू कितना एज्यूम करना है, जीरो, ये आपके पास 10 आ गई। तो हम अपनी वैल्यूज लिख लेते हैं, तो स्ट्रेट लाइन एनुअल डिप्रिसिएशन जो है हमारा कितना हो जाएगा, 24,000 माइनस सेल्वेज वैल्यू जीरो डिवाइडेड बाय 10। तो हमारा जो एनुअल डिप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा, 2400। ठीक है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन 2400 है, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, क्योंकि ये इक्विपमेंट फैक्ट्री में बहुत सारे ऑफिस में इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, बगैर ऑफिस के फैक्ट्री नहीं होता है, तो ये आपके पास उसका डेप्रिसिएशन है, कितना है, 2400। ठीक है, तो ये FOH हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगी। हम इसका टोटल करते हैं, ये आपका 0 आ गया, ये आपके पास 5 आ गया, ये 4 और 3 7 7 और ये 11 आ गया। तो 1 4 4 और 8 14 15 16 17 17 में से आपका इधर 1 आ गया, 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आएगा आपका 107150। तो ये हम क्या करेंगे, 107150 हम ऐड करेंगे, तो ये हमारा टोटल क्या है, टोटल FOH, टोटल FOH हमारा ये आ गया था। ठीक है, अब हम प्राइम कॉस्ट में FOH को जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका, थोड़ा जगह चाहिए होगी, तो COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या COP इसको हम कहेंगे। तो ये कितना आएगा आपका, 0 6 और 5 11, ये आपका 2 7 और ये आपका 8 3 और 0 3 2 और 1 3 338,210 हमारी क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हमने टोटल किया, ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इसके साथ इसके अलावा भी कॉस्ट है आपकी, वो क्या आपकी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है ना। तो ये हम क्या करेंगे, 338,210 इसको इधर ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ टोटल किया, इसको इधर ऐड करेंगे, तो ये हमारे आएगी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इस साल हमने इतनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड की, इसको हम ये भी कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो हमने इस साल की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी ऐड की है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में, इतना है, तो हमारे पास इसको भी ऐड करेंगे 30 और 30, आपके पास 0 1, तो 8 का, और ये आपके पास कितना आ गया, 8 9 10, तो ये आपका 0 हो गया, 3, तो ये आपका 4 0 हो गया, 8 और 0 9 3 और 3 6 369 आपका 010, ये आगे टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे क्लोजिंग
वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में हमारे पास कितना था 34,250, 34,250 हमारा क्या था क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में था। उसको जब हम लेस करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो ये आपका कितना बनेगा 0,67433। ये आपके पास क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने बनाया। इसके अलावा जो आगे जाते हैं तो फिर हम वो फिनिश गुड्स स्टेटमेंट वगैरह भी बना सकते हैं। कॉस्ट शीट कंप्लीट करेंगे तो और भी, लेकिन हमने क्या कहा था इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो अकाउंट है जो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर हमारा बनता है वो 334760 हमारी टोटल कॉस्ट है।